क्लास अपन स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे आप बोर्ड की क्लास में हो रहे हो तो स्टार्ट कर रहे हैं। अपन पहले चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, रेशनल नंबर से। चैप्टर फर्स्ट है, 8th क्लास का मैथ का चैप्टर फर्स्ट है ये, जिसका नाम है रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर में अपन क्या क्या पढ़ेंगे, रेशनल नंबर के बारे में आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। उससे पहले अपन क्या क्या पढ़ेंगे वो देखो। उससे पहले अपन, आपको पता है नंबर से ना वो बहुत सारे टाइप के होते हैं। नेचुरल नंबर आपने नाम सुना होगा, होल नंबर आपने नाम सुना होगा, इंटीजर नाम सुना है, उसके बाद में इवन नंबर आता है, ओड नंबर आता है, प्राइम नंबर आता है, कंपोजिट नंबर आता है, फिर रेशनल नंबर आता है। तो ये सारे नंबर अपने को सीखने पड़ेंगे, फिर रेशनल नंबर अपन सीख जाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो देखो ध्यान देना, स्टार्ट कर रहा हूँ मैं नेचुरल नंबर से। अब आपको इसके बारे में थोड़ा ध्यान है भी, नेचुरल नंबर आपको पता है 1 से स्टार्ट होते हैं। तो मैं सारे नंबर एक बार लिख दे रहा हूँ जिससे आपको अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। देखो फर्स्ट क्या था, फर्स्ट था नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर जो होता है वो नंबर 0 से स्टार्ट नहीं होता, 1 से स्टार्ट होता है। 1 से जो नंबर स्टार्ट होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। जैसे यहाँ पे अपन लिखते हैं 1 2 3 4, ऐसे चलते रहते हैं, तो ये नंबर होते हैं नेचुरल नंबर। सेकंड जिसका नाम मैंने बताया था, होल नंबर होते हैं। होल नंबर कौन से होते हैं? होल नंबर वो होते हैं जिसमें जीरो भी होता है। इसका मतलब 0 से जो स्टार्ट होने वाले नंबर है, 0 1 2 3 4, ये सारे नंबर होते हैं होल नंबर होते हैं। तीसरा तीसरा अगर बात करें अपन, जिसको अपन इंटीजर बोलते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देखना भाई। इंटीजर वो होता है जिसमें माइनस के नंबर भी हो, प्लस के नंबर भी हो, और जीरो भी शामिल हो उसमें। तो यहाँ पे जो माइनस के नंबर, मतलब जो नंबर लाइन जो चलती है ना, आपको ध्यान हो कि नंबर लाइन जो चलती है ना, उसके बीच में 0 आता है, और राइट में प्लस के नंबर चलते हैं। ऐसे नंबर चलते रहते हैं, और लेफ्ट में -1 -2 -3 ऐसे नंबर चलते रहते हैं। तो इस प्रकार से जो नंबर चलते हैं वो होते हैं इंटीजर, जिसमें माइनस के भी नंबर चलते हो, प्लस के भी चलते हो, और 0 भी शामिल हो। तो इंटीजर कौन से होते हैं? -3 -2 -1, 0 भी शामिल होता है और प्लस के नंबर भी शामिल होते हैं, ये सारे होते हैं इंटीजर। फोर्थ जो आता है, जिसका नाम होता है इवन नंबर, ओड नंबर होते हैं। फोर्थ इवन नंबर अपन पढ़ रहे हैं। इवन नंबर, इवन नंबर के बारे में आपको जानकारी है, जो 2 के टेबल में आ जाते हैं वो सारे इवन नंबर हैं। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये सारे इवन नंबर हैं। चुनौती लेफ्ट कैसे, देखो करते हैं स्टार्ट। तो इवन नंबर कौन से होते हैं? जो 2 के टेबल से डिवाइड हो जाते हैं जो नंबर, वो सारे इवन नंबर होते हैं। जैसे आपको कोई पूछ ले कि 5 6 3 1, ये इवन नंबर है क्या? तो ये इवन नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि लास्ट का नंबर देखना अपने को, लास्ट में 1 है, 1 2 से डिवाइड नहीं होता। जैसे मैंने लिखा 6 3 2 4, ये नंबर दे दिया, और कोई पूछ ले कि इवन नंबर है क्या, तो आप तो लास्ट की डिजिट देखनी है। लास्ट की डिजिट 4 है जो 2 से डिवाइड हो रही है। अगर वो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब वो इवन नंबर है। बात करते हैं ओड नंबर की। ओड नंबर की बात करते हैं। ओड नंबर होता है जो जिसमें 1 3 5 7 ये चलते हैं नंबर, ये ओड नंबर होते हैं। जो इवन नंबर के बीच में होते हैं वो सारे ओड नंबर। और सिक्स क्या रहता है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है, पहले भी बताया था। जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं उसको आप प्राइम नंबर बोलते हो। जैसे 2 के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, यानी कि 2 को आप या तो 1 से डिवाइड कर सकते हो, 2 को या तो 1 से डिवाइड कर सकते हो या 2 से डिवाइड कर सकते हो। ऐसे 3 को सिर्फ 1 से डिवाइड कर सकते हो और 3 से कर सकते हो। जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं उसको आप प्राइम नंबर बोलते हो। तो प्राइम नंबर हो जाएंगे 2 3 5 7, 9 नहीं होता इसमें, 11 होता है, ऐसे चलते रहते हैं। इसके बाद में आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हों। जैसे बात करें अपन 4 की, 4 एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 4 में आप 1 का डिवाइड कर सकते हो, 2 का कर सकते हो, एंड 4 का डिवाइड कर सकते हो। जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो उसको आप कंपोजिट नंबर बोलते हो। ठीक है, देखो अगर आप नेटवर्क इश्यू की वजह से बीच में लेफ्ट होना पड़ रहा ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लास रिकॉर्ड है सारी की सारी, मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो मतलब कंपोजिट नंबर के बारे में अपन बात कर रहे थे। कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर, मोर 2 फैक्टर, 2 से अगर ज्यादा फैक्टर होते हैं तो उसको आप कंपोजिट नंबर बोलते हो। जैसे बात करें 6 की, 6 में आप 1 का डिवाइड भी कर सकते हो, 2 का भी कर सकते हो, 3 का भी कर सकते हो, एंड 6 का भी कर सकते हो। तो 2 से ज्यादा इसके देखो फैक्टर है, इसलिए कंपोजिट हो गया।
तो कंपोजिट नंबर में कौन से आ जाएंगे? कंपोजिट नंबर में आ जाएंगे, एक तो 4 आएगा सबसे पहले, फिर आएगा 6, 5 तो इसमें चला गया, फिर 7 नहीं होगा, 8 हो जाएगा, फिर 9 भी हो जाएगा, 10 भी हो जाएगा, फिर 12 होगा, ऐसे चलेंगे। फिर ये आप ढूंढ सकते हो सारे नंबर। अब लास्ट आता है रेशनल नंबर, उसके बारे में सुनना ध्यान से, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर कौन से होते हैं वो सुनो। देखो, पहली बात ये है कि रेशनल नंबर को अपन हमेशा पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा मिलेगा। वो पी अपॉन क्यू का मतलब फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में लिखा मिलेगा रेशनल नंबर। जैसे मैं बात करूँ 5/2, ये एक रेशनल नंबर है। जैसे मैं बात करूँ 3/2, रेशनल नंबर है। मैंने बोल दिया 5/7, ये रेशनल नंबर है। तो जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में मिले वो सारे रेशनल नंबर हो जाएंगे। और जितने भी इंटीजर होते हैं, इंटीजर मैंने क्या बताया था, जो माइनस के नंबर भी हों, ठीक है, 0 भी हो, 1 2 3 प्लस के नंबर भी हो, वो सारे इंटीजर भी रेशनल होते हैं, याद रखना। सारे इंटीजर भी क्या होते हैं? रेशनल। अब आप सोचोगे कि रेशनल कैसे होते हैं? वो रेशनल इसलिए होते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया, मान ले कोई आपको पूछ ले कि 3 रेशनल होता है क्या, तो 3 रेशनल होता है कि नहीं होता, तो आप देखो 3 के नीचे कुछ भी नहीं होता तो अपन 1 लगा लेते हैं, आपको याद हो तो। जिस नंबर के नीचे कुछ भी नहीं होता 1 लगा लेते हैं, और नीचे 1 लगाते हैं, इसका मतलब ये भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म बन गई, फ्रैक्शन बन गया ना। जैसे ये फ्रैक्शन था, ऊपर वाला पी मान ले तो नीचे वाला क्यू बन जाता है। ऐसे इसमें ऊपर वाला अगर पी मान ले तो नीचे वाला क्यू बन जाता है। इसका मतलब पी अपॉन क्यू की फॉर्म आई, क्यू अपॉन क्यू की फॉर्म आते ही ये नंबर क्या हो गया? रेशनल हो गया। ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, कोई पूछ ले कि आपको बताओ कि 5.2 रेशनल नंबर है क्या, तो ध्यान देना, 5.2 एक रेशनल नंबर बन जाता है। कैसे? क्योंकि आपको पता है कि 5.2 को जब अपन सोल्व करते हैं तो अपन लिखते हैं 52/10 लिखते हैं। पॉइंट के बाद में एक डिजिट है तो आप नीचे एक जीरो लगाते हो, तो 52/10 लिखते हैं। ये तो बन गया पी, ये बन गया क्यू, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया ये नंबर। और फ्रैक्शन की फॉर्म में आते ही क्या बन गया? रेशनल नंबर बन गया। ठीक है। तो रेशनल नंबर सारे के सारे फ्रैक्शन, तो रेशनल नंबर में कौन से आए वो सुनो। रेशनल नंबर में सारे फ्रैक्शन प्लस इंटेजर जितने भी हैं, ठीक है, फ्रैक्शन और इंटेजर जितने भी हैं वो सारे क्या हैं? रेशनल नंबर। ये बात आपको समझ आ गई होगी। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फ्रैक्शन और इंटीजर सारे मिला के रेशनल नंबर, चाहे वो पॉइंट वाले नंबर और डेसिमल नंबर है वो भी। तो मैं यहाँ पे एक बार और प्लस कर देता हूँ, डेसिमल नंबर। पॉइंट वाले नंबर्स को आप डेसिमल बोलते हो, तो डेसिमल वाले नंबर भी रेशनल है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारे नंबर जो मैंने ऊपर लिखे हैं ना 7 तक के, ये सारे रेशनल है। ठीक है, क्योंकि हम इन सभी के नीचे अपन 1 लगा सकते हैं। देखो, सभी के नीचे 1 लगा सकते हैं, कोई ऐसा नंबर नहीं जिसके नीचे अपन 1 नहीं लगा सकते। तो सारे रेशनल नंबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं कौन लिख रहा हूँ कुछ नंबर, जैसे मैंने लिखा माइनस का 3/2, प्लस का 5/2, 2.5 है, 2.6 है, या 2.7 है। ठीक है, जैसे 7 है, जैसे माइनस का 8 है, ये सारे नंबर रेशनल हो जाएंगे। अब एक बार हैंड रेज कर दो अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। देखो आगे पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इसमें से एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में। पिछली बार जो क्वेश्चन आया था वो क्या था वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक्सरसाइज है, आगे बता रहा हूँ मैं इसमें। ये जो एक्सरसाइज है इसमें ये क्वेश्चन आया था पिछली बार। इसमें आपको पूछा गया था, ये क्वेश्चन दे के पूछा गया था कि इसमें आइडेंटिटी कौन सी होगी, और एक ये आया था जिसको सोल्व करो और कौन सी प्रॉपर्टी से सोल्व करोगे वो लिखो। तो ये 2 क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं पिछली बार मतलब इसी सेशन में। ठीक है, अब देखो अपन करते हैं, पढ़ते हैं आगे। प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं नेचुरल नंबर की, ध्यान से समझ लेना इनको। प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी आपने नाम सुना होगा, एक कम्यूटेटिव होती है, एसोसिएटिव होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव होती है, एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये प्रॉपर्टीज है। इन सभी प्रॉपर्टीज को अपन पढ़ेंगे, ध्यान से समझ लेना आप साथ साथ। सबसे पहले मैं नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूँ। नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे अपन, और अपने को फिर उसके बाद में सीधा में कौन से पढ़ेंगे? रेशनल नंबर की पढ़ेंगे। अपने जो चैप्टर में वो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज है। तो पहले नेचुरल की मैं समझा रहा हूँ, फिर उसके बाद में रेशनल की समझ में आ जाएगी अच्छे से, ध्यान देना। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है मैं कौन से नंबर की बता रहा हूँ? सबसे पहले नेचुरल नंबर की, नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, ध्यान देना भैया। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर होते क्या हैं।
मैंने अभी भी बताया नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे चलते रहते हैं नेचुरल नंबर। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलती है वो सुनना। क्लोजर प्रॉपर्टी बोलती है कि आपको दो नंबर उठाने नेचुरल नंबर से, ए और बी मान लो, दो कोई नंबर है जो आपको उठाने नेचुरल नंबर से बिलोंग करवाने। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मतलब कहाँ से लिए गए हैं नंबर, ये नेचुरल नंबर से लिए गए हैं, ए और बी दो नंबर लिए गए हैं। अब क्लोजर प्रॉपर्टी के भी चार पार्ट है। फर्स्ट एडिशन, सेकंड सब्ट्रैक्शन, थर्ड होता है फिर मल्टीप्लिकेशन, और फोर्थ होगा डिवीजन। ये सारे बहुत अच्छे समझ में आएंगे, ध्यान देना, बहुत आसान है। सबसे पहले अपन एडिशन की चर्चा करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी में। तो देखो एडिशन का मतलब होता है कि आपको दो नंबर लेने हैं, जैसे यहाँ पे मैं एडिशन की प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। आपको क्या करना है कि दो नंबर लेने हैं, ए और बी, नेचुरल नंबर में से लेने हैं और उनको ऐड कर देना है। और वो ऐड करते ही किस में आने चाहिए, नेचुरल नंबर में चले जाने चाहिए। चेक करते हैं। जैसे मैंने मान लिया कि मेरे पास में दो नंबर है, मैंने अज्यूम किया, लेट किया मैंने कि दो नंबर है मेरे पास में, कौन से उठाए, जैसे मैंने 2 और 3 उठा लिए। मैंने बोला कि 2 और 3 के दो नंबर मैंने नेचुरल नंबर में से लिए। अब मैं इसको ऐड करके देखता हूँ, मैंने किया 2 + 3 और मेरे पास आंसर आया 5। अब आप देखो कि 5 नेचुरल नंबर होता है कि नहीं होता है। तो 5 एक नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, तो ये एडिशन की क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर गया, तो इसको मैं राइट टिक कर रहा हूँ। आगे देखते हैं, दूसरी मैं प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ सब्ट्रैक्शन की, चेक करते हैं वो भी होता है कि नहीं होता। तो मैं आगे प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ सब्ट्रैक्शन की। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में क्या बताती है कि आपको दो नंबर को माइनस कर देने हैं और वो नेचुरल नंबर में आने चाहिए। चेक करते हैं। मैंने फिर से वही नंबर उठाए 2 और 3। मैं अब इनको माइनस करके देखूंगा। तो मैंने यहाँ पे 2 - 3 करके देखा और मेरे पास में आंसर कितना आएगा। अब देखो यहाँ पे 3 में से 2 घटेगा तो एक बचेगा माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है और -1 तो नेचुरल नंबर होता ही नहीं है कभी। इसका मतलब नॉट बिलोंग्स टू, नॉट का बिलोंग्स टू का साइन ये होता है नेचुरल नंबर। तो मैं इसको क्रॉस लगा दे रहा हूँ। इस सब्ट्रैक्शन को क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती। आगे चलते हैं, मल्टीप्लिकेशन को करती है कि नहीं करती, चेक करते हैं। मल्टीप्लिकेशन का चेक करते हैं। तो फिर से मैं दो नंबर ले रहा हूँ। मैंने क्या काम किया इन दोनों को, अब की बार देखो पहले मैंने ऐड किया था, दूसरी बार मैंने माइनस किया है, तीसरी बार मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा और चौथी बार मैं डिवाइड कर दूंगा। तो मैं ए इंटू बी कर रहा हूँ अब की बार, और वो नेचुरल नंबर पे जाने चाहिए। जाते हैं कि नहीं जाते, चेक करते हैं। तो मैंने लिखा 2 × 3, 2 × 3 करते ही 6 बन गया, और 6 तो नेचुरल नंबर ही होता है। इसका मतलब इसको भी वो फॉलो कर गया। लास्ट बात करते हैं डिवीजन की, फोर्थ। डिवीजन को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा देखते हैं। तो मैं फिर से दो नंबर ले रहा हूँ और उन दोनों को अब की बार डिवाइड करेंगे। ए को डिवाइड करेंगे अपन बी से, या इसको ऐसे लिख लो, ए डिवाइडेड बाई बी, एक ही बात है। और वो नेचुरल नंबर में जाता है कि नहीं जाता, चेक करते हैं। तो मैंने फिर से 2 और 3 दो नंबर ले लिए। तो 2 और 3 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ। तो आप सोचो कि 2 में अगर मैं 3 का डिवाइड करूंगा तो कितना नंबर आएगा। यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा और 0 आ जाएगा। तो 3 6 18। मतलब आगे भी डिवाइड चलता रहेगा, लेकिन अपने को तो सिर्फ एक डिजिट तक करना है। तो आंसर कितना है, 0.6 आया। आंसर आया 0.6। और आपको पता है कि नेचुरल नंबर में पॉइंट के नंबर कभी नहीं आते। इसका मतलब नेचुरल नंबर तो 0.6 तो नेचुरल नंबर नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू। इसका मतलब डिवीजन को भी फॉलो नहीं करते। अब आप सोचोगे सर क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन ऐसे आएगा, देखो आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे। आपको पूछा जाएगा कि क्लोजर प्रॉपर्टी कौन से को फॉलो करती है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे आएगा देखना। क्लोजर लो, प्रॉपर्टी बोल दो या लो बोल दो, एक ही बात है। इज फॉलो बाई, फॉलो बाई विच, किसके द्वारा फॉलो हो रही है। तो फर्स्ट एडिशन, फर्स्ट ऑप्शन आएगा एडिशन, सेकंड सब्ट्रैक्शन, थर्ड आएगा डिवीजन, और फोर्थ आ जाएगा नन। इनमें से कोई नहीं। क्लोजर प्रॉपर्टी किसको फॉलो करती है इसमें से, ये आपके पास में ऑप्शन आ जाएंगे। अब इसमें से आपको ऑप्शन छांटना पड़ेगा। तो जो मेरे को इसका आंसर बता सकता है वो एक बार हैंड रेज करो भी। एडिसन। अच्छा, सारे बता सकते हो। चुनौती ने बता दिया, कौन सा बताया। एडिसन फर्स्ट। फर्स्ट। अच्छा, प्रतिज्ञा।
माइक ऑन करके बताओ कौन सा आएगा ऑप्शन इसमें। एडिशन सही है सर। अच्छा, एमी आपका? एडिशन। वेरी गुड। तो देखो आपका सही है, एडिशन को सिर्फ फॉलो करती है, सब्ट्रैक्शन को नहीं करती, अभी भी हमने चेक किया, डिवीजन को नहीं करती। और फोर्थ ऑप्शन है कि नन, मतलब कोई भी नहीं इसमें से, तो कोई नहीं तो आएगा ही नहीं इसमें, फर्स्ट वाला तो ऑप्शन है ही, ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो ये बताओ मेरे को क्लोजर लॉ समझ में आ गया क्या अच्छे से? हैंड रेज कर दो अगर आ गया तो समझ। वेरी गुड, एक बार कॉपी कर लो इसको जल्दी से। क्लोजर लॉ के 4 पार्ट हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और तो ये 4 बता दो। अब की बार ये है कि अपन अब की बार ये क्लोजर लॉ है ना अपन लगाएंगे रेशनल नंबर पे। अपने एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो रेशनल नंबर से आएगा। नेचुरल में मैंने समझाया आपको अच्छे से समझ में आ जाए रेशनल का। अब देखो रेशनल नंबर ट्राई करते हैं। पहली बात तो अपने को पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर होते क्या है। रेशनल नंबर पे ट्राई करते हैं। देखो मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, रेशनल फ्रैक्शन के जितने भी नंबर है ना वो रेशनल है, आप तो ऐसे याद रखो, चाहे वो माइनस में हो चाहे प्लस में, रेशनल होते हैं। जैसे हम क्या करेंगे इसमें, पहला मैं एडिशन लगा रहा हूँ, एडिशन को फॉलो करता है क्या रेशनल, को चेक करते हैं। रेशनल में एडिशन फॉलो करता है कि क्लोजर देखते हैं। फर्स्ट वाला, तो सबसे पहले मैं 2 नंबर लूंगा। हमें पता है कि एडिशन क्या बोलता है कि 2 नंबर उठा लो कोई भी, और वो दोनों नंबर अब की बार रेशनल नंबर में से उठाने पड़ेंगे। पिछली बार हमने एन में से उठाए थे, मतलब नेचुरल नंबर से उठाए थे, अब की बार अपन आर में से उठाएंगे, रेशनल में से। देखो रेशनल नंबर को किससे आप डिनोट करते हो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। रेशनल नंबर को आप कैपिटल आर से लिखते हो या क्यू से लिखते हो। कभी आपको क्यू लिखे मिला ना, तो क्यू क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, याद रखना। क्यू रेशनल नंबर का सिंबल, जैसे एन नेचुरल नंबर का सिंबल होता है ना, ऐसे याद रखना। आगे चलते हैं वापस। हाँ, क्लोजर प्रॉपर्टी बोलती है कि 2 नंबर उठाओ और वो रेशनल में आ जाए जोड़ने पे। चेक करते हैं। तो मैंने 2 नंबर ले रहा हूँ, मैंने लिया 1/2 और मैंने ले लिया माइनस का, सॉरी प्लस का ले लो या माइनस का, कुछ भी ले सकते हो। 3/2 ले लिया। चलो ये 2 नंबर ले लिए मैंने, दोनों ही रेशनल हैं क्योंकि दोनों फ्रैक्शन में है। ठीक है, देखो आगे, तो दोनों के दोनों रेशनल नंबर हैं। अब हम करके देखते हैं, इसको चेक करते हैं। तो इन दोनों में अपन ऐड करेंगे 1/2 प्लस 3/2। इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया। दोनों को ऐड करते ही देखते हैं, चेक करते हैं। दोनों को ऐड किया, एलसीएम आया 2। यहाँ से कितना आ जाएगा 1 + 3 यानी कि 4/2। और 4/2 कितना होता है, 2 2 होता है। और 2 के नीचे कुछ भी नहीं तो अपन 1 लगा सकते हैं, मैंने अभी भी बताया। इसका मतलब 2 तो क्या होता है, रेशनल नंबर ही होता है, तो बिलोंग कर जाएगा ये रेशनल नंबर। इसका मतलब एडिशन को फॉलो कर गया। दूसरा सब्ट्रैक्शन को चेक करते हैं, ध्यान देना, सब्ट्रैक्शन को चेक करते हैं। अब की बार मैं इन्हीं नंबरों को माइनस करके देखूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखा 1/2 और माइनस यहाँ पे लिखा मैंने 3/2। तो जब मैंने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम आएगा 2 इसका, यहाँ से 1 - 3 और 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा माइनस का, तो -2/2 बच जाएगा। कैंसिल आउट करेंगे इसको, 2 × 1 = 2 यानी कि -1 आ गया। अब -1 के नीचे भी आपको पता है कुछ नहीं तो 1 है, तो -1 की खुद भी क्या है, तो रेशनल नंबर। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये बिलोंग कर गया फिर से, तो इसको सब्ट्रैक्शन को फॉलो करता है। तीसरा तीसरा पढ़ते हैं अपन, मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करता है कि नहीं करता। यहाँ पे थर्ड देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन को चेक करते हैं, देखना भी ध्यान से। मल्टीप्लिकेशन में इन दोनों नंबरों को 1/2 मल्टीप्लाई कर देंगे 3/2। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है 1 3 = 3 और 2 2 = 4 और 3/4 एक रेशनल नंबर होता है, क्योंकि फ्रैक्शन आ रहे हैं तो रेशनल ही है वो। इसका मतलब इसको भी फॉलो कर गया। लास्ट देखते हैं डिवीजन को, डिवीजन को भी फॉलो करता है कि नहीं करता। लास्ट डिवीजन को देखते हैं, तो मैंने लिखा डिवीजन। तो मैं 1/2 को अब की बार डिवाइड कर दूंगा इससे 3/2 से। तो आपको पता है 1/2 जब डिवाइड का मल्टीप्लाई बनाते हो आप, तो 3/2 का 2/3 हो जाता है। ये कैंसिल हो गया 2 से 2, कितना बचा 1/3। और 1/3 खुद एक फ्रैक्शन है यानी कि रेशनल नंबर है, तो ये भी बिलोंग कर जाएगा रेशनल में। इसका मतलब रेशनल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी रेशनल नंबर के चारों पार्ट को क्या करती है, फॉलो करती है। समझ आ गया क्या? समझ आया तो एक बार हैंड रेज कर दो। कॉम्पिटिटिव लॉ के अंदर आपको क्या करना है, दो
वापस से दो कोई भी अल्फाबेट, अल्फाबेट का मतलब दो इंटीजर लेने, कोई इंटीजर लेने हैं, रेशनल नंबर लेने हैं या नेचुरल नंबर लेने हैं। सबसे पहले मैं आपको नेचुरल नंबर में समझा रहा हूँ, नेचुरल नंबर में समझा रहा हूँ सबसे पहले। नेचुरल नंबर में भी वही बात है, कॉम्पिटेटिव लॉ भी एडिशन का होता है फर्स्ट, उसके बाद में सेकंड सब्ट्रैक्शन का होता है, थर्ड मल्टीप्लिकेशन का होता है, और फोर्थ क्या होता है, डिवीजन का। इसके भी 4 पार्ट हैं, हर के 4-4 पार्ट है, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ना उसके 2 पार्ट है, बाकी 4-4 पार्ट है सभी के। एडिशन को चेक करते हैं, इसमें क्या करना होता है कि दो दो जो आपको रेशनल नंबर या नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूँ, पहले तो दो नेचुरल नंबर लेंगे, आपको क्या करना है a प्लस बी कर देना है और दूसरे साइड इनको उल्टा करके लिखना है, मतलब b प्लस ए, ये दोनों बराबर आने चाहिए। चेक करते हैं, तो नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4, ये होते हैं बहुत सारे नंबर। मैं इनमें से कोई भी 2 नंबर उठा रहा हूँ, जैसे 4 5 ये सारे होते हैं, कोई भी 2 नंबर उठा रहा हूँ, जैसे मैंने नंबर उठा लिए यहाँ पे 3 और 4 उठा लिए। अब की बार मैं इनको ऐड करके देखूंगा, मैं लिखता हूँ 3 प्लस 4 और इस ऐड करूंगा 4 प्लस 3, तो जब मैं 3 प्लस 4 करूंगा तब भी 7 आ रहा है और 4 प्लस 3 करूंगा तब भी 7 आ रहा है। इसका मतलब एडिशन को, एडिशन की कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर को फॉलो करती है। सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, सब्ट्रैक्शन में अपन क्या करेंगे, a माइनस बी करेंगे और दूसरी साइड अपने पास में b माइनस ए करेंगे, वो इक्वल आते हैं कि नहीं आते चेक करेंगे। तो फिर से 3 और 4 उठाएंगे, देखो अपन a माइनस बी करेंगे, b माइनस ए करेंगे। तो सबसे पहले मैं 3 और 4 दो नंबर ले रहा हूँ, मैंने 3 माइनस 4 किया और दूसरी साइड 4 माइनस 3 करेंगे। तो जब 3 माइनस 4 करेंगे, 4 में से 3 घटाएंगे तो एक बचेगा माइनस का एक, और इस साइड 4 में से 3 घटाएंगे तो प्लस का एक बचेगा, क्योंकि यहाँ पे बड़ा नंबर प्लस का है और ये दोनों तो इक्वल है नहीं, -1 और 1 तो इक्वल नहीं होते, इसका मतलब इसको ये फॉलो नहीं करेगा। मल्टीप्लिकेशन को चेक करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे, a इंटू बी करेंगे, दूसरी साइड b इंटू ए करेंगे, यानी कि यहाँ पे 3 इंटू 4 करेंगे, यहाँ पे 4 इंटू 3 करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 12, और इस साइड से भी 12 आ गया। इसका मतलब एडिशन मल्टीप्लिकेशन को फॉलो कर रहा है। डिवीजन का चेक करेंगे, तो a को b से डिवाइड करेंगे और दूसरी साइड अपन b को a से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे मैं 3 को 4 से डिवाइड कर रहा हूँ और यहाँ पे 4 को 3 से कर रहा हूँ, तो आपको दिख ही रहा है इसमें, तो ये तो 3/4 फ्रैक्शन है, ये 4/3 है, तो दोनों इक्वल वैसे ही नहीं है, या तो दोनों ही 3/4 होने चाहिए थे या दोनों ही 4/3, तो ये भी इक्वल नहीं है। इसका मतलब डिवीजन को भी फॉलो नहीं करता। ठीक है, एक बार हम समझ आ गए तो हैंड रेज कर दो। वेरी गुड।